हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक साधारण ऋतुस्राव चक्र में निम्न में से कौन सी एक घटना समय अवधि के साथ सही मेल खाती है? पहला है अंड का मुक्त होना 5वां दिन, दूसरा एंडोमेट्रियम का पुनः बनना 5 से 10 दिन, तीसरा एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए पोषक तत्व स्रावित करती है 11 से 18 दिन, और डी दे रखा है प्रोजेस्टेरोन स्तर का बढ़ना 1 से 15 दिन। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो जानेंगे मनुष्यों में जो है मासिक धर्म चक्र क्या होता है। मासिक धर्म चक्र की बात करें तो ये जो है 28 दिनों तक रहता है। 28 दिनों तक रहता है और इसे 3 चरणों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं 3 चरण, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है होता है मासिक धर्म चरण। उसके बाद दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है पुटकीय प्रावस्था या कह सकते हैं चरण। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं श्रावी प्रावस्था। अब यहाँ पे सबसे पहले मासिक धर्म चक्र की बात करें या यहाँ पे चरण की बात करें, सबसे पहला जो दे रखा है तो मासिक धर्म की अवस्था जो होती है 1 से कह सकते हैं 4 दिनों तक जो है रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, इस चरण में देखा जाता है एंडोमेट्रियम और रक्तस्राव के अधःपतन द्वारा जो है ये चिन्हित किया जाता है। अब आता है पुटकीय प्रावस्था। ये जो है 5 से कह सकते हैं 13 दिन तक होता है और एंडोमेट्रियम के पुनर्जनन द्वारा ये चिन्हित किया जाता है। उसके बाद आता है ये श्रावी प्रावस्था जो 14 से जो है 28 दिनों तक चलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो 14वां दिन या हम कह सकते हैं जो बीच का मासिक धर्म चक्र में होता है दिन, तो उसमें क्या होता है अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग होता है यानी कि अंडे निकलते हैं। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडों का निकलना। 14 या बीच में जो होगा दिन या 15 हो सकता है। उसके बाद 15 के दौरान जो है प्रोजेस्टेरोन का स्तर में जो है वृद्धि देखी जाती है और ये जो है 15 से 27 दिन तक देखी जाएगी। और क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है 11 से 28 दिन के लिए या कह सकते हैं एंडोमेट्रियम जो है अपरोपण के लिए पोषक तत्व स्रावित करती है 11 से 28 दिन तक। ऐसा हम कह सकते हैं किसके लिए, अपरोपण, या जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए पोषक तत्व स्रावित करती है कब, 11 से जो है 18 दिन तक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहले विकल्प की, तो पहला जो विकल्प दे रखा है अंड का मुक्त होना। अंड का मुक्त होना 5वां दिन लिखा है, तो 5वां दिन में हमने देखा ये नहीं होता है, 14वें दिन में होगा, ज्यादा से ज्यादा 15वें दिन में होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, गलत। बी में दे रखा है एंडोमेट्रियम का पुनः बनना 5 से 10 दिन। तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम का जो पुनः बनना होता है 5 से 10 दिन तक नहीं होगा, 5 से जो है 13 दिन तक हम लेंगे। उसके बाद दे रखा है सी में एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए पोषक तत्व स्रावित करती है 11 से 18 दिन। ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो होती है इम्प्लांटेशन के लिए पोषक तत्व स्रावित करती है 11 से 18 दिन में। अब डी दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता है या बढ़ना 1 से 15 दिन में। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर की बात करें तो यहाँ पे ये जो है इस वक्त नहीं बढ़ता है, 15 जो होता है दिन उसके बाद बढ़ना जो है शुरू करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।